दोपहर के खाने के बाद हम वापस अपने ट्रेलर में आ गए थे। जूलियट आराम करने लेट गई। मैं भी थोड़ी देर तक सुकून से आंखें बंद किए रहा और उसके बाद अपनी जगह से उठ गया। जूलियट शायद सो गई थी। मैं ट्रेलर से बाहर निकल आया। आसमान पर अब भी गहरा अबर छाया हुआ था। मैं टहलने किसी अंदाज में आगे बढ़ गया और फिर दूर का एक चक्कर काट कर वापस ट्रेलर में पहुंचा तो जूलियट दरवाजे पर बैठी हुई थी। बोली, कहाँ चले गए थे अली? मैंने कहा, बस ऐसे ही घूमने निकल गया था। वो बोली, आओ समंदर किनारे चलें। मैंने कहा चलो, और हम दोनों टहलते हुए समंदर की तरफ बढ़ने लगे। साहिल पर हस्बे मामूल रौनक थी। रंग बिरंगी छतरियां लगी हुई थीं और नंग धड़ंग लोग वहां सरमस्तियां कर रहे थे। मैं जूलियट के साथ आगे बढ़ता रहा। लहरें हमारे कदमों को छू रही थीं। काफी दूर जाने के बाद हम वापस पलटे तो दफतन ही मेरी निगाह एक खूबसूरत लड़की की जानिब उठ गई, जो अपने साथी के सीने पर सर रखे पांव फैलाए लहरों से लुत्फानंदोज हो रही थी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। लड़की के साथी के चेहरे पर सफेद रंग का खूबसूरत हैट रखा हुआ था। जब मैं करीब पहुंचा तो उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर हैट उठाया और गर्दन खम करके मुझे सलाम किया। मेरे चेहरे पर एकदम हैरत के आसार फैल गए। बर्ड की मखसूस मुस्कुराहट को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता था। वो 100% बर्ड ही था, लेकिन जो लड़की उसके साथ थी वो मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी थी। बर्ड ने फौरन ही हैट दोबारा चेहरे पर रख लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे जता रहा हो कि वो अब तक मेरे एक एक कदम का निगरान रहा है। मैंने चोर निगाहों से जूलियट की तरफ देखा, लेकिन जूलियट दूसरी तरफ मुतवज्जे थी। उसने उस तरफ तवज्जो न दी थी। मैं वहां से आगे बढ़ गया। एक दो बार मैंने पीछे मुड़कर बर्ड की साथी लड़की की तरफ देखा था। मकामी ही थी और काफी खूबसूरत थी। उस बदमाश को ये फन खूब आता था, दोस्ती गांठ लेने का फन। बाहर तौर बर्ड को यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। हम काफी देर तक समंदर के किनारे पानी से लुत्फानंदोज होते रहे। बर्ड की मौजूदगी से मुझे एक अजीब सी खुशी हुई थी। ट्रेलर में वापस पहुंचे तो हमारे करम फरमा हमारा इंतजार कर रहे थे। हरनाम बोला, ओ भाई जी, अकेले ही अकेले कहाँ निकल गए थे? मैंने कहा, कहीं नहीं हरनाम, बस ऐसे ही। हरनाम सिंह ने रमा से पूछा, तुमसे पाकिस्तान के बारे में कुछ गुफ्तगू हो जाए? क्यों भाई, इजाजत है? रमा मुस्कुराकर बोली, मैं जूलियट को साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करते रहो। हरनाम सिंह मेरे साथ एक गोशे में आ बैठा। मैंने कहा, पाकिस्तान के बारे में क्या गुफ्तगू करना चाहते हो? बोला, ओ कुछ नहीं भाई जी, जाहिर है मैं जासूसी के मिशन पर यहाँ नहीं आया, बस ऐसे ही अपने शहर कसूर की बातें। मेरे भी बड़े रिश्तेदार हैं वहाँ से। वैसे अली जी, आप क्या करते हो? मैंने कहा, आवारागर्दी, सैरो सयाहत। बोला, किसी बड़े बाप के बेटे हो गए, बाप की इजाजत से निकले हो गए या घर से भागकर? मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। मैंने कहा, जो दिल चाहे समझ लो हरनाम। वो बोला, भाई साहब, आप बताना नहीं चाहते तो खैर कोई बात नहीं है। हरनाम सिंह कारोबार करता है, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी, अब शादी की है। कारोबार में फंसे रहने की वजह से काफी दिनों तक बाहर निकलने का फैसला नहीं कर सका, मगर अब निकला हूँ तो जरा घूम फिर कर ही जाऊंगा। ये है हरनाम सिंह की कहानी। मैंने कहा, अली की कोई खास कहानी नहीं है हरनाम सिंह, बस यूं समझ लो कि एक आवारागर्द हूँ। माँ बाप हैं भी और नहीं भी, मैं अपने तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। वो बोला, ओहो, इसका मतलब है कि घर से रूठे हुए हो? ना अली ना, घर वालों से रूठना अच्छी बात नहीं होती, अपनों के बगैर भी कहीं जिंदगी गुजरती है। हरनाम सिंह के इस जुमले ने दिल में एक कसक बेदार कर दी। वाकई अपनों के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। एक ही तो अपना था इस कायनात में, लेकिन वो भी अपने साथ नहीं रहा। बहुत देर तक हरनाम से बातें करता रहा। उसके बाद वापस ट्रेलर में चला गया। जूलियट और रमा शायद काफी दूर निकल गई थी। हरनाम सिंह भी अपने ट्रेलर में चला गया था। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। दफतन मेरे जहन में बर्ड का ख्याल आया। इस वक्त मौका अच्छा है, क्यों ना बर्ड से मुलाकात की जाए। मुमकिन है यहीं कहीं आसपास मिल जाए। अब जाहिर है मैं जूलियट का कैदी बनकर तो नहीं रह सकता था। चुनाचे एक बार फिर ट्रेलर से बाहर निकल आया और साहिल की जानिब चल पड़ा। साहिल पर अब रश कम हो गया था। बस चंद ही अफराद थे जो पानी से अटखेलियां कर रहे थे या समंदर के किनारे अपने अपने सामान समेट रहे थे। मैं निगाहें दौड़ाता आगे बढ़ रहा था, लेकिन बर्ड का इन अतराफ में कहीं पता नहीं था। उसके बाद मैंने ट्रेलरों की आबादी को खंगालने का फैसला किया और चहलकदमी करता हुआ ट्रेलरों के दरमियान आ निकला। इस असना में रात हो गई थी। सूरज छुपा तो चारों तरफ रोशनियां जल उठी। सोरेंटो में शायद कोई खुसूसी प्रोग्राम था। मैंने सोचा कि बर्ड इस किस्म के प्रोग्रामों को नजरअंदाज नहीं करेगा, चुनाचे क्यों ना सोरेंटो में उसे तलाश किया जाए। चुनाचे सोरेंटो की जानिब चल पड़ा। उस वक्त सोरेंटो के बैरूनी पार्क में रश हो रहा था। मशरूबात की ट्रॉलियां गर्दिश कर रही थीं। मैं बर्ड को तलाश करता हुआ चारों तरफ घूमता रहा। फिर एक सिंगल टेबल पर बैठकर मैंने मशरूब का एक गिलास तलब किया और चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन बर्ड मुझे नजर न आया।
यहाँ तक कि खासी रात हो गई। सोरेंटो के अंदरूनी हॉल में प्रोग्राम का आगाज हो गया था। ऑर्केस्ट्रा मध्यम सुरों में मौसीकी बखेर रहा था। मैंने हॉल का भी जायजा लिया, लेकिन वहां पर भी बर्ड नजर न आया। मैंने सोचा कि अब उसकी तलाश बेकार है। वैसे इस प्रोग्राम में अगर शिरकत करता तो यकीनी तौर पर जूलियट को शदीद एतराज होता। वो अगर साथ होती तो दूसरी बात थी। चुनाचे मैं वापस चल पड़ा। ट्रेलर से कुछ फासले पर ही था कि मैंने चंद अफराद को ट्रेलर के गिर्द जमा देखा। उसमें हरनाम सिंह और रमा भी थे। कदमों की रफ्तार तेज हो गई। उन लोगों के खड़े होने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई खास बात हो गई हो। फिर मैं दौड़ता हुआ ही ट्रेलर के नजदीक पहुंचा था। हरनाम सिंह ने मुझे देखा और दूसरे लोग भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या बात है हरनाम सिंह, क्या हुआ? हरनाम सिंह हकलाए हुए लहजे में बोला, ओ भाई जी, बहन जी को। रमा का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। मैंने आवाज लगाई, क्या हुआ जूलियट? हरनाम बोला, नहीं भाई जी, वो ट्रेलर में नहीं है। 4-5 आदमी थे वो। उन्होंने अपने चेहरे नकाबों से ढके हुए थे। काले रंग की एक लंबी सी वैन में आए थे। नंबर प्लेट ढकी हुई थी। वो बहन जी को ट्रेलर से खींचते हुए बाहर लाए और गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। चलते हुए उन्होंने धमकी दी थी कि अगर किसी ने पीछा करने की कोशिश की तो उसे गोली मार देंगे। उनके हाथों में रिवॉल्वर भी थे। मैं सन्नाटे में रह गया। जूलियट को अगवा किया गया था। जूलियट को? एक लम्हे को तो मेरा जहन सनसनाने लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को पुरसुकून कर लिया। जूलियट का किरदार मुझे मालूम था, ताहम उन लोगों के सामने परेशानी का इजहार करना जरूरी था। मैंने परेशान लहजे में कहा, लेकिन वो कौन लोग हो सकते हैं? हरनाम, कौन हो सकते हैं वो बोला, क्या पता भाई जी, चलो पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवा दें। बड़ी अफसोसनाक बात है। चलो रमा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। रमा ने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो बोला, तो फिर आ जाओ। हॉलिडे पॉइंट का पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा फासले पर नहीं था। चंद लोगों ने हमारी रहनुमाई की। छोटे से पुलिस स्टेशन में चंद अफराद मौजूद थे। एक खूबसूरत से कमरे में हमारी रुदात सुनी गई। पुलिस ऑफिसर ने फौरन ही ट्रांसमीटर पर पेट्रोलिंग गाड़ियों को हिदायत दी। हरनाम सिंह से उस गाड़ी की साख्त के बारे में पूछा गया जिसमें जूलियट को अगवा किया गया था, और हरनाम सिंह के बताने पर उस गाड़ी की साख्त के बारे में भी पेट्रोलिंग गाड़ियों को इत्तला दे दी गई। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, आप अपने बारे में पूरी तफसीलात बता दें। कहाँ से आए हुए हैं? जिस लड़की को अगवा किया गया है उससे आपका क्या ताल्लुक है? मैंने मुख्तसरन पुलिस ऑफिसर को अपने बारे में तफसीलात बता दी। मैंने उसे कहा कि मैं बैरूत का बाशिंदा हूँ और वहीं का शहरी भी हूँ। जूलियट मेरी दोस्त थी और हम दोनों सयाहत के लिए लंदन आए थे और यहाँ हॉलिडे पॉइंट पर कयाम किया था। मैंने अपना ट्रेलर नंबर भी बता दिया। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा, आप इत्मीनान रखिए, मिस जूलियट को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन आपको उस वक्त तक ट्रेलर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल न कर लें और मिस जूलियट दस्तयाब न हो जाएं। माफ कीजिएगा, अगर आप अपने अखराजात पर ऐसे ट्रेलर में कयाम नहीं कर सकते तो आपके अखराजात पुलिस अदा करेगी। मैंने कहा, नहीं ऑफिसर, बेहद शुक्रिया, मैं अपनी दोस्त के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने वादा किया और फिर मुजमहिल सा हरनाम सिंह के साथ वापस लौट आया। रमा और हरनाम सिंह मेरे ट्रेलर में आ बैठे। हरनाम सिंह बहुत मलूल नजर आ रहा था। उसने कहा, कैसी खुश बसर हो रही थी, पता नहीं कौन कमबख्त थे। वैसे जब से हम यहाँ हॉलिडे कैंप में मौजूद हैं, ये पहला ही वाकया है। मुमकिन है यहाँ ऐसा होता रहता हो। अगर ऐसी बात है तो फिर ये जगह बड़ी गैर महफूज है। रमा ने खौफजदा लहजे में कहा, यहाँ से फौरन चलो हरनाम, मुझे तो अब इस जगह से वहशत होने लगी है। बोला, चलेंगे जी चलेंगे, अब अली को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हम। मैंने कहा, नहीं हरनाम सिंह, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। अगर भाभी को यहाँ खौफ महसूस होता है तो मेरे ख्याल में तुम इस जगह कोई तफरी नहीं कर सकोगे। बेहतर है कि ये जगह तब्दील कर लो। बोला, सोच लेंगे भाई जी इस सिलसिले में भी। पहले ये बताओ, अब हरनाम सिंह तुम्हारे लिए क्या करे? मैंने कहा, नहीं हरनाम सिंह, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और फिर जूलियट मेरी दोस्त ही तो थी। मेरा उसे कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं था। वो बैरूत में मुझे मिली थी, सयाह थी और फिर दोस्त बन गई। उसका लंदन आने का इरादा था। मैं भी उसके साथ लंदन चला आया, मगर समझ में नहीं आता था कि उसके मामलात क्या थे। पता नहीं जानबूझकर उसे अगवा किया गया है या सिर्फ ये इत्तेफाक था। मुमकिन है अगवा करने वाले मुझसे उसके लिए कोई बड़ी रकम तलब करें। हरनाम सिंह ने कहा, भाई जी परवाह मत करना। हरनाम सिंह कंजूस जरूर है, मगर अब ऐसा भी नहीं है। जो कुछ होगा मिलजुल कर लेंगे। मैंने कहा, नहीं हरनाम सिंह, शुक्रिया। वैसे जूलियट के लिए उन्होंने कोई रकम मुझसे तलब की तो मैं फौरन अदा कर दूंगा और इस सिलसिले में पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ूंगा। वो बोला, मैंने कहा ना जी, हमारे पास भी जो कुछ है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिल सकता है और फिर जरूरत पड़ी तो मैं और मंगवा लूंगा। तुम परवाह मत करो, इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। मैंने कहा, शुक्रिया हरनाम सिंह, अगर वाकई ऐसा हुआ तो मैं जरूर तुम्हें तकलीफ दूंगा। काफी देर तक हरनाम सिंह और रमा सिंह मेरे ट्रेलर में बैठे रहे, फिर वो वापस चले गए। दूसरे लोग भी अब मुंतशिर हो गए थे और कोई मेरे पास मौजूद नहीं था।
मैं ट्रेलर में आकर बिस्तर पर तराश हो गया। इस इगवा के बारे में सोच रहा था। जूलियट मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैं तो उसे सिर्फ एक सीढ़ी समझता था ऑलिव हार्वर्ड तक पहुंचने की, और मुझे इस बात पर भी यकीन था कि ऑलिव हार्वर्ड की किसी नुमाइंदा को इगवा करना आसान काम नहीं। जूलियट के इस इगवा का मकसद ड्रामे का आगाज भी हो सकता था। बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा। मेरे जहन के किसी गोशे में तशवीश की कोई कैफियत नहीं थी। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब काम किस अंदाज में शुरू होता है। उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे होंगे जब ट्रेलर के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी और मैं फुर्ती से उठ गया। नींद नहीं आई थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बर्ड ट्रेलर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वो गड़ाप से अंदर आ गया। मैंने जल्दी से ट्रेलर का दरवाजा बंद कर दिया। ट्रेलर में मध्यम रोशनी हो रही थी। मैंने उसमें इजाफे की जरूरत न समझी। बर्ड एक कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, बर्ड, क्या तुम्हें सूरत हाल मालूम है? बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मालूम होगी चीफ। बर्ड तुमसे इस कदर गाफिल कैसे रह सकता है? मैंने कहा, तो फिर क्या राय है तुम्हारी इस सिलसिले में? बर्ड ने पूछा, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है चीफ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये ड्रामे का आगाज है। वो बोला, यकीनन चीफ, 100%। वैसे इगवा का मंजर मैंने नहीं देखा, लेकिन लोगों की जबानी मुझे फौरन ही मालूम हो गया था। मैंने पूछा, तुम कहाँ ठहरे हुए हो? बर्ड ने कहा, ट्रेलर नंबर 302 में। मैंने पूछा, और वो लड़की? बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो चीफ, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो, सुबह वाली या शाम वाली? मैं भी हंसने लगा। वो बोला, मुझे ये देखकर खुशी हुई है चीफ कि तुम इस इगवा से मुतफक्किर नहीं हुए। वैसे माफ करना, बर्ड अब तुम्हारी शान में गुस्ताखी करने लगा है, लेकिन बर्ड का कोई कसूर नहीं है। तुमने उसे मातहतों की बजाय दोस्तों में जगह दे दी है। मैंने कहा, नहीं बर्ड, अब तो तुम मेरे मातहत नहीं हो। हम लोग आजादाना काम कर रहे हैं। क्या तुम तंजीम को अपने लंदन आने की इत्तला देकर आए हो? बर्ड ने हंसते हुए कहा, कैसी बातें करते हो चीफ? तंजीम को मैं अपने लंदन आने की इत्तला देकर क्यों आता? मैंने कहा, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है बर्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। इस इगवा के नतीजे में वो क्या चाहते हैं? बर्ड ने कहा, साफ जाहिर है चीफ, अभी तुम उनके लिए इम्तिहान की मंजिल में होगे। वो यकीनन ये देखना पसंद करेंगे कि तुम जूलियट के लिए कितना परेशान होते हो। अब तक की बातों से तो इस बात का अंदाजा होता है कि उन्हें तुम पर यकीन है। यानी वो ये नहीं सोच रहे कि तुम जूलियट को कोई मुश्तबा शख्सियत समझ रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तहजीब मैल्कम एक्स का थोड़ा सा हमशक्ल होना ही काफी नहीं है। वो ये जानना जरूर पसंद करेंगे कि तुम जूलियट से किस कदर मोहब्बत करते हो, उसकी तलाश में सरगर्दा होते हो या इत्मीनान से बैठ जाते हो। बट का मशवरा है चीफ कि जूलियट से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करो। यही हमारे लिए तहजीब मैल्कम एक्स तक पहुंचने का बायस बनेगी। ये बात तो तुम भी जानते हो कि वो ऑलिव हार्वर्ड की कारकुन है। मैं पेशानी खुजाने लगा। बट का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था। मुझे वाकई दीवानगी का मुजाहिरा करना चाहिए था। चुनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल से जूलियट की तलाश शुरू हो जाएगी। बर्ड थोड़ी देर के बाद चला गया। उसके बाद जाहिर है मेरे लिए कोई और काम नहीं था, लेकिन दूसरी सुबह नाश्ते से पहले ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने काफी वावेला किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरी हमदर्दी के साथ मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि मिस जूलियट को तलाश करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये कि मुसलसल कोशिश की जा रही है। यकीनन उस स्याह गाड़ी का पता चल जाएगा और उसके बाद पुलिस उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बहुत तसल्लियां दी थी। उसके बाद मैं वहां से निकल आया। इत्तेफाक की बात थी कि रमा या हरनाम सिंह नजर नहीं आए थे। चंद लम्हों के लिए मेरे दिल में उन लोगों के खिलाफ भी शुबहात पैदा हुए, लेकिन कम से कम हरबंस का तसव्वुर मुझे इस बात से बाज रखता था कि मैं उन पर शुबा करूं। सोरेंटो में पहुंचकर नाश्ता किया और उसके बाद हॉलिडे पॉइंट से चल पड़ा। शहर का रुख किया। लंदन की सयाहत नाखुशगवार नहीं थी। ये दूसरी बात है कि इस सयाहत में मेरे चेहरे पर यतीमी बरसती रही और मैं किसी ऐसे परेशान हाल आदमी की मानंद नजर आता रहा जो किसी की तलाश में सरगर्दा हूँ। जाने पहचाने मनाजिर निगाहों के सामने थे। इससे पहले भी लंदन के ये मनाजिर देख चुका था, लेकिन उनसे दिलचस्पी कम नहीं हो रही थी। लंदन थी ही इतनी खूबसूरत जगह। मैं जाने पहचाने रास्तों को नापता हुआ ट्रफेलगर स्क्वायर में आ गया। सुबह की हल्की धूप अभी तक चौक के वस्त में इस्तादा बुलंदोबाला सुतून की चोटी पर उकड़ू खड़े हुए लॉर्ड नेल्सन की तिरछी टोपी तक ही आई थी। ट्रफेलगर स्क्वायर के मशहूर जमाना कबूतर भी अभी तक शायद नेशनल गैलरी के यूनानी सुतूनों और सेंट पॉल गिरजा के गुंबद में महवे ख्वाब थे। वहां से आगे बढ़ा और उस बड़े फवारे के सामने पहुंच गया जिसके वस्त में एक अजीमुशान मछली का मुजस्मा गलफड़े फैलाए मुंह से गैलनों पानी उगल रहा था। फिर वहां से भी आगे बढ़ गया। रीजेंट स्ट्रीट और उसके खत्म होने पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, सामने शाफ्टबरी एवेन्यू और उन सड़कों के दरमियान मशहूर जमाना पिकडली सर्कस, तमाम जगह मेरी जानी पहचानी थी। हर चीज उसी तरह थी और कोई खास तब्दीली नहीं हुई थी।
कॉर्नबी स्ट्रीट, एक सीधी सादी सड़क जिसके दोनों तरफ जदीद तरीन फैशन के मलबूसात की दुकानें थीं। हर दुकान के मालिक वहां बिकने वाले मलबूसात खुद डिजाइन करके अपने दर्जियों से सिलवाता है। दोपहर का खाना मैंने सोहू के एक होटल में खाया और फिर वहां से भी आगे बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर ढल रही थी। शाम को एक बार फिर ट्रफेलगर स्क्वायर की तरफ आ गया। नेशनल गैलरी के फुटपाथ पर हिप्पियों का एक रेवड़ पड़ा हुआ था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद मैं वहां से चल पड़ा और एक बार फिर हॉलिडे पॉइंट पहुंच गया। किसी की तलाश में इससे ज्यादा आवारा गर्दी नहीं की जा सकती थी। इस दौरान मैंने सरसरी निगाहों से किसी ऐसे शख्स की तलाश भी की थी जो मेरे ताकुब में हो, लेकिन दर हकीकत अगर ऐसा कुछ भी किया जा रहा था तो निहायत एहतियात से, क्योंकि मुझे किसी भी ताकुब करने वाले का शुबा नहीं हो सका। ट्रेलर में दाखिल होने से पहले मैंने ट्रेलर नंबर 101 की तरफ देखा, लेकिन ट्रेलर बंद था। हरनाम और रमा शायद कहीं गए हुए थे। अभी ट्रेलर में पहुंचे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पुलिस की एक गाड़ी ट्रेलर के सामने रुक गई और वही खुश इखलाक पुलिस ऑफिसर मेरे सामने पहुंच गया। बोला, मिस्टर अली यार खान, क्या आपके पास मिस जूलियट की कोई तस्वीर मौजूद है? मैंने कहा, अफसोस नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उसके कागजात यहाँ मौजूद हैं। आप चाहें तो उसका पासपोर्ट ले जा सकते हैं। वो बोला, हाँ प्लीज, वो आपको एहतियात के साथ वापस कर दिया जाएगा। हमें उसकी तस्वीर दरकार है। जूलियट के कागजात जूं के तूं थे। मैंने पासपोर्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने एक बार फिर नरमी और हमदर्दी से मुझे अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और उसके बाद वो चला गया। मैं पुर इत्मीनान अंदाज में अपने ट्रेलर में आ लेटा था। बर्ड के लिए भी मैंने सोचा था, लेकिन उस वक्त यही मुनासिब था कि बर्ड से अलग थलग रहूं। अलबत्ता हरनाम और रमा के बारे में मुझे मालूम नहीं हो सका था। वैसे रमा खौफजदा थी। मुमकिन है हरनाम को ये ट्रेलर ही छोड़ना पड़ गया हो। 9 बजे के करीब एक बार फिर मेरे ट्रेलर पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो हरनाम सिंह तन्हा खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो कहने लगा, नहीं भाई जी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, ये ट्रेलर मैंने छोड़ दिया है। रमा बहुत डर गई थी। इस वक्त मैं होटल कैसीनो में हूँ, रूम नंबर 104। रमा की वजह से ये जगह छोड़ना पड़ी है, मगर ये न समझना कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया। तुम्हारा यहाँ रहना तो एक मजबूरी है, वरना मैं भी तुम्हें साथ ले जाता। मैंने कहा, शुक्रिया हरनाम, मैं जूलियट की तरफ से बहुत परेशान हूँ और यहाँ उस वक्त तक कयाम करूंगा जब तक जूलियट के बारे में कोई सही सूरत हाल मालूम नहीं हो जाती। हरनाम बोला, मेरी पेशकश बरकरार है भाई जी। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो मुझे दुख होगा। मैंने कहा, हरनाम सिंह, तुमसे पहले भी मेरा एक दोस्त सिख था और अपने उस दोस्त की दोस्ती पर मुझे मरते दम तक फख्र रहेगा। उसका नाम हरबंस सिंह था और वो मेरे ऐसे दोस्तों में से था जिसके नाम पर बहुत कुछ लुटाया जा सकता है। चुनाचे तुम ये बात मत समझना कि मैं किसी भी जगह तुम्हें नजरअंदाज करूंगा। वो बोला, भाई जी, बस एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इंसान ही इंसान के काम आता है। हरनाम सिंह चला गया, लेकिन ये रात सोने के लिए नहीं थी, जबकि मैं सुकून से सोना चाहता था। एक बार फिर ट्रेलर पर आहटें हुई और घड़ी में वक्त देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि ये बर्ड के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दरवाजा खोला तो एक हल्की सी आवाज के साथ जूलियट ट्रेलर में आ गिरी। मैं दंग रह गया, लेकिन फिर मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और बेचैनी से आगे बढ़कर जूलियट को उठा लिया। जूलियट, जूलियट, क्या हुआ? कौन ले गया था तुम्हें? क्या हो गया जूलियट? तुम खैरियत से तो हो? मैंने फुर्ती से उसे संभाला और उसे उसके बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। जूलियट की हालत गैर नजर आ रही थी। मैंने फुर्ती से ट्रेलर में रोशनी कर दी और जूलियट को देखने लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरे पर जाबजा खराशों के निशान थे। लिबास वही था जो वो पहन कर गई थी, लेकिन बिल्कुल बेतरतीब और मैला कुचैला हो रहा था। देखने में उसकी हालत काफी खराब नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया और उसके करीब बैठ गया। क्या हुआ जूलियट? मुझे बताओ, क्या हुआ? कौन लोग थे वो जिन्होंने तुम्हें अगवा किया? अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? वो कमजोर से लहजे में बोली, अब ठीक हूँ अली, अब ठीक हूँ। मैंने कहा, लेकिन जूलियट, तुम नहीं जानती मैं कितना परेशान था, पागल हो रहा था मैं। सारा दिन लंदन के गली कूचों में तुम्हें तलाश करता फिरा हूँ। कितना बदनसीब इंसान हूँ मैं। जिसके करीब आने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। जूलियट, ये सिर्फ मेरी बदनसीबी थी जिसने तुम्हें मुसीबत का शिकार कर दिया। मुझे बताओ, वो कौन वैशी थे? क्या गुजरी है तुम पर? क्या हुआ? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।